नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आशी। अभी मैं मौजूद हूं यूपीएससी मेंस 2025 के एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। जी हाँ, आज है यूपीएससी मेंस 2025 का एग्ज़ाम, वो भी पहला दिन। तो पहले दिन में जानते हैं सभी एस्पिरेंट्स से कि आखिर कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कैसा था पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी। चलिए जानते हैं उनसे इस बारे में। लेकिन सबसे पहले बात यूपीएससी एग्ज़ाम में, ये एक काफ़ी प्रेस्टिजियस और चैलेंजिंग एग्ज़ाम होता है। वहीं इन सब चीज़ों पर आइए पूछते हैं एस्पिरेंट से उनकी राय। हाय, आपका नाम? आकाश रावत। ओके आकाश, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? अच्छा हुआ। ऐसे का पेपर था तो बहुत ही इसमें लॉजिक या वो उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। फिलोसॉफिकल ऐसे थे तो लिखना होता है नॉर्मली। अच्छा, ऐसे के टॉपिक्स क्या कहते हैं आज? ऐसे के टॉपिक्स रिसेंटली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दो मैंने जो लिखे थे उसमें एक का टॉपिक था कि संतोष ही असली संपत्ति है और अधिक की चाह कृत्रिम निर्धनता है। एक तो ये था, और दूसरा है कि सबसे अच्छे युद्ध वो होते हैं जिनमें हम अपने शत्रुओं को लड़े बिना ही समाप्त कर देते हैं। अच्छा, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? ऐसे था ऑफ कोर्स, तो टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल रहा होगा थोड़ा सा। टाइम मैनेजमेंट तो नॉर्मल था, इसमें ऐसे में दिक्कत नहीं आती है टाइम मैनेजमेंट की। हाँ, लेकिन लिखते लिखते मुझे स्पेस कम पड़ गया। अच्छा, स्पेस कम पड़ गया। हाँ। और कुछ ऐसा क्वेश्चंस थे ऐसे जो एक्सपेक्टेड आपको नहीं थे बट वो आए हैं? नहीं, ऐसे में एक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता, इसमें तो फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं तो कुछ भी आ सकता है। ऐसा कुछ जर्नल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे? एक्चुअल में जैसे दो साइड ऐसे दो लिखने होते हैं, तो सेकंड वाला ऐसे था वो मैंने पढ़ा हुआ था तो वो मेरे लिए आसान था, और जो फर्स्ट ऐसे था वो पढ़ा नहीं था लेकिन वो टैकल करने वाला था। आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, हाई जाएगी या लो इस बार? एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज जाती है तो मुझे तो लगता है कि अब एक पेपर से तो कुछ डिसाइड नहीं होता, नेक्स्ट पेपर होंगे तब पता चलेगा। ऐसे कि मैं एवरेज स्कोर तो जैसा नॉर्मल पिछली बार आया वैसे ही रहेगा। शिखा, कैसा रहा आज का एग्जाम? मेंस है तो डिफिकल्टी लेवल कैसा था आज? मैम, डिफ़िकल्ट तो होता ही है एग्ज़ाम, लेकिन हमने कोशिश की थी तो अच्छा ही गया है। और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से पूछे तो एग्जाम कैसा रहा, पेपर कैसा रहा? जैसे फिलोसफिकल एस्से का ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है तो अभी इस बार भी फिलोसफिकल एस्से ही देखने को मिले हैं हमें, और वही है कि उसका लोगों को आइडिया था तो लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और वो आराम से कर लिया होगा। जैसे क्वेश्चन से जो आपको एक्सपेक्टेड थे कि नहीं आएंगे, कुछ फॉर्मेट चेंज? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। इस बार थोड़ा रिलेटिवली ईजी भी थे अंडरस्टैंड करने में फ्रॉम प्रीवियस ईयर। फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years it was easy, not easy but we can say it was moderate. ओके गौतम, कैसा रहा आज आपका एग्जाम? इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट? मॉडरेट आपके लिए। एंड टॉपिक्स की बात करें तो क्या टॉपिक्स हैं जो आपको बेसिकली कहाँ किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा ईजी एंड डिफिकल्ट रहा? ईजी तो आज ऐसे का पेपर था तो एज सच टॉपिक्स ईजी ही थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसमें कि एग्जांपल्स हमें याद रखने होते हैं, तो वो एग्जांपल्स का इशू 1-2 में आया, और जो मैंने अटेम्प्ट किया उसमें मेरे को एग्जांपल्स अच्छे से याद आ रहे थे तो मैंने वो अटेम्प्ट किया, और जिसमें आर्ग्यूमेंट्स बन रहे थे तो मॉडरेटली सारे एक जैसे सही थे टॉपिक्स। तो 2 मैंने अटेम्प्ट करे ही हैं उसमें से, तो उसमें से लिख दिया जो भी था। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड है तो आपको काफ़ी चीज़ें एक पूरा एक मैप बन गया होगा आपके दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें मुझे इस तरीके से करनी। प्रिपरेशन कैसे? हाँ, इस बार अच्छी रही। पिछली बार तो थोड़ा ऐसा था कि डाइसी था, पता ही नहीं था कि प्रीलिम्स के बाद क्या करना है। इस बार थोड़ा पता था तो थोड़ा बेटर प्रिपरेशन थी पहले से। अच्छा, लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या लगता है, हाई जाएगी इस बार, लो जाएगी? इसके कोई कट ऑफ का तो ऐसा कुछ है, ऐसा है नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है, अभी कुछ बता नहीं सकते। हेलो, आपका नाम? अनुज यादव। कैसा रहा आज का एग्जाम? ठीक था, अच्छा रहा। एंड एक्सपेक्टेड क्या था, कितना डिफिकल्टी लेवल था या इजी था? एक्सपेक्टेड था थोड़ा व्यूमन या टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट थे ऐसे में, लेकिन मोर और लेस सारे फिलोसफिकल वाले क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा जो फिलोसफिकल नहीं करते हैं, मोस्टली इन पे रिलाई करते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ हो गया था। बाकी ठीक था। जो टॉपिक्स क्या क्या रहे हैं आज के टॉपिक मोस्टली फिलोसफी से ही रिलेटेड थे। जो मैंने किए, एक वो लाइफ का था, लाइफ इज़ अ जर्नी इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, एक मैंने वो किया था। तो अब मोस्टली इसी से थे। टेक्नोलॉजी नहीं था, व्यूमन नहीं था,
जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार की वुमेन का इस बार आएगा, क्योंकि और टेक्नोलॉजी का 2 साल से मतलब कंपैरेटिवली चल रहा है, तो हो सकता है इस बार आएगा। इस बार हमने एजुकेशन का किया था, शायद कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ये भी शायद आ सकता है इस बार, तो इस बार वो भी नहीं था। बट ठीक है, कंपैरेटिवली फिलोसफिकल थे, लेकिन मॉडरेट लेवल के थे, डूएबल थे। जैसे कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इसकी जर्नी आपके लिए कैसी रही है? लाइक स्टार्टिंग कितना डिफिकल्ट रहा है, एंड मतलब क्या सोर्स, क्या बुक्स आपने चूज़ की थी अपनी प्रिपरेशन के लिए? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इस बार तो मेरा थोड़ा क्लटर था, ऑप्शनल भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, उसके बाद ऐसे के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए आपको बहुत सारा कुछ आपको वो कंपाइल नहीं होता है आपके पास, तो वो चीज़ें कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगा। मतलब आप इतना पढ़ना है, PYQs का एनालिसिस, मतलब जब मोस्टली हम लोग प्रिपरेशन फेज में होते हैं, जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, कि पहले प्रीलिम्स निकले, तो जब निकला तो फिर मेंस का वो बहुत एकदम से प्रेशर आया। बाकी थोड़ा ऑप्शनल का भी था कि मेरा ऑप्शन हिस्ट्री है, तो दैट इज़ अ लेंदी ऑप्शनल, तो उसको कवर करने के बाद जीएस का और सिलेबस खत्म करने के बाद तो थोड़ा क्लटर था इस बार मेरे लिए। जैसे कि अभी काफ़ी करंट अफेयर्स आपको पता है, काफ़ी कुछ चल रहा है, तो जैसे कि आपने बताया हिस्ट्री आपने चूज़ किया है, हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन आए? हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री में तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली चल रहे हैं, ऑप्शनल में इतना चेंज नहीं होता है, बस व्यूज़ चेंज होते रहते हैं, नई नई राइटर्स व्यूज़ लेके आते हैं, तो वो थोड़ा व्यूज़ का आपको देखना पड़ता है कि करंटली कोई नया व्यूज़ चल रहा है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा इन सब अप्रोचेस के बारे में ध्यान रखना होता है। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए लाइक आप थोड़ा चीज़ें देखते रहिए, न्यूज़पेपर आपको देखना ही होता है, ऑफकोर्स न्यूज़पेपर से थोड़ा हेल्प होता ही है, बाकी थोड़ा बहुत कोचिंग सोर्सेज से भी हेल्प होती है। अब जो नहीं ले रहे हैं उनकी बात वो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एज लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, तो हमको थोड़ा कंपाइल सोर्सेज चाहिए होते हैं। जीएस को लेकर आपकी तैयारी कैसी है? जीएस को लेकर एज माई हिस्ट्री ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल, तो GS1 में थोड़ा एज है मेरे पास, और सोसाइटी और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए रह गया मेरे पास, तो वो मैंने कंपाइल कर लिया। GS2 इज़ कंपेरेटिवली ईजी, बट GS3 बहुत वास्ट है, उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। फॉर फर्स्ट अटेम्प्टर आपको इकोनॉमिक्स में इतना नहीं पता होता है, एक्चुअली आप बेसिक्स से नहीं कर सकते, आपको करंट अफेयर्स के बारे में वो रहना पड़ता है, तो फिर करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ता है, वो सब चीज़ों के लिए होता है। तो GS3 मेरा थोड़ा वीक है, बाकी जो होली ट्रिनिटी बोलते हैं, जैसे कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल, तो आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन दैट टू कंप्लीट दैट, टू स्कोर इन दैट थिंग्स। अच्छा, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या लगता है इस बार हाई जाएगी ये लोग? एज माई नॉलेज मैंने बहुत से ऐसे मेरे जो साथ के स्टूडेंट्स थे और जिनसे बात करी है, इस बार फर्स्ट अटेम्प्टर्स बहुत लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से मे बी हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे जाए, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते, एग्जाम्स अभी हुए नहीं है, जीएस पे डिपेंड करता है, इट्स जस्ट ऐसे, सो कट ऑफ का तो आई कांट टेल यू एनीथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो कहाँ से आप? मैं रांची से हूँ, झारखंड से। ओके, कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था, फिलोसॉफिकल एसेस थे दोनों, और रिलेटेड थे, मतलब PYQs इंस्पायर्ड थे, तो अच्छा था। जैसे कि ऐसे एग्ज़ाम है, तो आपके लिए प्रिपरेशन कैसी थी? लाइक आपने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया, हेडलाइंस, पैराग्राफ में, एंड आपके लिखने की आज की स्ट्रैटेजीज क्या कह रही हैं? लिखने की मैम स्ट्रैटेजी वही थी कि पहले ब्रेनस्टॉर्म करना है, और उसको उसके बाद में वेरियस डायमेंशन से सोचना है, लाइक इंडिविजुअल, सोसाइटल लेवल पे। उसके बाद एक पेस्टल अप्रोच भी है, और मैथोलॉजी से कनेक्ट करना है, हमारे डिफरेंट रिलीजन से कनेक्ट करना है। तो उसी की तरह मैंने दोनों जो टॉपिक्स चुने वो फिलोसॉफिकली चुने, और क्योंकि वो उसमें थोड़ी मार्किंग होती है, वो थोड़ी अच्छी होती है अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं। और तो टॉपिक्स आज कैसे कैसे रहे आज? टॉपिक थे कि जैसे कंटेनमेंट है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, जो कि हम लोग वेल्थ के पीछे भागते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो जो कंटेनमेंट है उसका इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन। और एक पूछा था कि जो बुद्धा का जो रिलीजन्स था, बुद्धा रिलीजन से इंस्पायर्ड एक क्वेश्चन था, और मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ टॉपिक देख के। तो दोनों ही फिलोसॉफिकल थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। एक थे मड इन वाटर इज़ गुड और बैड, इस टाइप का एक टॉपिक था। एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? मैम प्रिपरेशन मेरी अच्छी रही है, क्योंकि पहले भी CAPF इंटरव्यू, UPSC इंटरव्यू दिया था इस साल ही, तो मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन पहले से था, और CSC का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और
मेरी एज भी इस बार 21 ईयर्स ही है, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और थैंकफुली ये अब मैं लिख रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लगता है इस बार आपको, मतलब हाई जाएगी या लो जाएगी बाकी एस्पिरेंट्स के हिसाब से भी? मेरे को लगता है कि 2024 से 10-20 नंबर कम जाएगी, बाकी ठीक रहेगी, 10-15 नंबर कम जाएगा। गुड लक। आज आपके बेटे का एग्जाम है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन उन्होंने की है पहले से? अभी तो ये इसका 6th अटैम्प्ट है। लास्ट अटैम्प्ट में भी इसने इंटरव्यू तक गया था, लेकिन 35 मार्क्स से इसका रह गया था इनका, और प्रिपरेशन तो अच्छी है। इस बार होप है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे कि 6th अटैम्प्ट है, एक ये लेवल और एक ये प्रिपरेशन का जो पूरा दौर है काफ़ी लंबा रहा होगा और काफ़ी मेहनत भरा भी रहा होगा। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा रिजल्ट अब अच्छा आएगा और वो मेहनत कंटिन्यू भी रहती है। पिछले 5 अटैम्प्ट तक हम लोगों ने देखा, धीरे धीरे ग्रेजुअली इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है, और इस बार तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। प्रिपरेशन काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। अभी भी यहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं हम लोग, एक्चुअली मध्य प्रदेश से हैं, शहडोल से, तो अच्छा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपका कितना सपोर्ट रहा है? सपोर्ट तो देखो हमारे और फैमिली का तो पूरा फुल सपोर्ट है। 5 साल से वो कंटिन्यूस में लगे हुए हैं, तो हमारा तो सपोर्ट है ही। हम लोग फाइनेंशियली और मोरल सपोर्ट ही दे सकते हैं। और ये है कि आना इसलिए पड़ता है कि कम से कम बच्चों को ये ना लगे कि हम अकेले हैं या कौन यहाँ पे उनका केयर करने वाला है। तो अच्छा है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लगे हैं। बिल्कुल, एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही वो आते हैं और वो आपको सारी चीज़ें बताएं और एक्चुअली उनका एग्ज़ाम आज अच्छा रहे और आगे जाके वो पास भी रहे। सो कैसा आपको फील हो रहा है? आज आपके सन यहाँ पे आए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आने ही वाले हैं, सो कैसा फील कर रहे हैं आप? It's a challenging exam. It's all India civil service exam. One should be very competitive. Hope God bless my son to clear this exam. एंड कहाँ से आप? I have come from Hubli, Karnataka state. ओह नाइस। एंड लाइक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, क्या चैलेंजिंग रहा है आपके सन के लिए? मतलब Every year UPSC is challenging many steps ahead. Challenging steps ahead have been given by UPSC in examination. Every year it is becoming tough and tough because public services is becoming a challenging every day past. So quite naturally, obviously UPSC is taking steps in that regard. Tough exams. कितना सपोर्ट रहा है आपका अपने सन के लिए? I can give him the best ambience, all support financially, morally. The remaining things, hardship, it is left to him. And blessings of God, blessings of all parents. चलिए बिल्कुल, इस बार ज़रूर उनका सिलेक्शन होगा एंड आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो ज़रूर काम आएंगी। Thank you madam, thank you very much. तो ये था आज का यूपीएससी के पहले दिन का पेपर एनालिसिस और सभी एस्पिरेंट्स का रिएक्शन। कैसा रहा एग्ज़ाम ये तो आपने देख ही लिया, हर एक डिफ़िकल्टी लेवल को भी अच्छे से देख लिया होगा आपने। तो ऐसे ही हम हर अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हर एक दिन यूपीएससी की अपडेट्स। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।